सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के निमित्त गढ़वा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर, केंद्रीय पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के एन त्रिपाठी, मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे सहित कई कांग्रेसी के दिग्गज नेताओं ने रंका मोड़ से बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को नमन करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा तिलदाग मोड़ तक गया और गांव पंचायत के कस्बों तक इस यात्रा को पहुंचाने की कांग्रेस नेताओं को कहा गया ताकि वह इस यात्रा को देश लोगों तक पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल की रायपुर में कही बात झारखंड में फूटेगा एटम बम, वह आज चरितार्थ हो रही है। आज हमारे कांग्रेस के 2 विधायकों के यहाँ ईडी का रेड हो रहा है। यह हमें परेशान कर रहा है। कभी ईडी तो कभी आईटी से परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को समन किया जा रहा है। ईडी के द्वारा यह सरकार को अस्थिर करने की गहरी साजिश हो रही है। यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान में निकले हैं तो कांग्रेस के लोगों को परेशान किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों में भाजपा और केंद्र सरकार दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। आईटी की रेड पहले भी हो सकती थी, लेकिन यह षड्यंत्र है। आज महंगाई आसमान छू रही है। झारखंड के 2 कांग्रेसी विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव के यहां आईटी की छापेमारी होने पर कांग्रेसियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। विधायकों को फंसाने का कार्य किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी, अलख निरंजन चौबे, श्रीकांत तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, अभिजीत कमल, नवनीत कुमार, चंदन तिवारी सहित कई लोग शामिल हुए। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। सर, आज की यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारतवर्ष में चल रही है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले हैं, अभी हैदराबाद कल पार किए हैं, तो यात्रा चलते आ रही है, कश्मीर तक जा रही है। तो जिन राज्यों में उनका आगमन नहीं हो रहा है, उन राज्यों में हम लोग यात्रा को, कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं और लोगों तक महंगाई, बेरोजगारी और जो नफरत देश में जिस तरह से बात है, उन बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज की यात्रा कहां से स्टार्ट हुई और कहां खत्म होगा? यहाँ के कांग्रेसियों ने वहाँ से गढ़वा घंटा घर से शुरू किया था और तिलदाग मोड़ पे समाप्त करेंगे। हम लोग थोड़े दूर उनका साथ दे दिए हैं, बाकी यहाँ के कांग्रेसी लोग। थैंक यू। छाया में बैठे थे। देखिए, आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और जिस संकल्प को लेकर वो निकले हैं कि जिस संकल्प को लेकर के निकले हैं कि नफरत को मोहब्बत में बदलना है, जो तमाम घरें टूट रही है महंगाई और बेरोजगारी की वजह से, उन तमाम चीज़ों पर रोक लगानी है। उनके समर्थन में हम लोग आज लगातार पिछले 7 सितंबर के बाद से हर एक जिला में दौरा कर रहे हैं। आगे भी सभी जिलों में जाना है। अभी ठीक समय हो रहा है, क्योंकि हम लोग को हुसैनाबाद भी जाना है, वहाँ भी कार्यक्रम है। तो लगातार हम लोग एक पद यात्रा करके ये जो प्रखंड में और पंचायत में यात्रा करनी है, उसके लिए एक उत्साह देने के लिए हम लोग आए थे और हम लोगों ने यात्रा की है। हम समझते हैं कि इस यात्रा से के बाद लोग प्रखंड में और पंचायतों में भी यात्रा शुरू करेंगे। प्रखंड की कमेटी बन गई है लगभग, तो आने वाले समय में जो राहुल जी का संदेश है उसको जन जन तक। कार्यकर्ता के बारे में क्या कहेंगे? कार्यकर्ता निश्चित रूप से कार्यकर्ता होते हैं और वो लगातार अपनी मेहनत से पार्टी को सींचते हैं। अगर सच पूछिएगा तो उन्हीं की बदौलत आज हम सब लोग जो है कहीं सत्ता में पहुंचते हैं और बाकी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज इस उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया है। आने वाले समय में प्रखंड और पंचायतों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। पहले से सबको पता था कि किस तरह से सरकार को एक सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश के तहत अस्थिर और अपदस्थ करने की योजना है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की बेचैनी आप इस तरह देख पाते होंगे कि चाहे सांसद हों, चाहे उनके कई नेता हों, लगातार इस तरह की खबरें को डालते रहते हैं। और जिस तरह से महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था कि एटम बम फूटेगा और उसके बाद ईडी का समन मुख्यमंत्री जी को जाता है, आज कांग्रेस के विधायकों के यहाँ छापेमारी होती है, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए वो हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको एक स्वतंत्र स्वरूप दिया गया था, वो भी गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप लोग की रणनीति क्या रहेगी सर इस पे?
देखिए, हम सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो ये कवायद क्या है, आप अगर इसको भी भारत जोड़ने से जोड़ के देखेंगे तो जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, उन सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार। उसको लेकर के भी यात्रा है। आपने देखा होगा पिछली कई सरकारों को तोड़ने का काम किया है, इस सरकार को भी तोड़ने पे आमादा है। तो हम तोड़ने नहीं देंगे, हम लगातार इस तरह की परिस्थितियों का सामना करेंगे। और ये जो छापेमारी की कार्रवाई है, ये उनका उद्देश्य छापेमारी करना, हमारा उद्देश्य आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।